राधे राधे। भगवान की मुख्य परिभाषा समझिए। भगवान का मुख्य परिभाषा क्या है? यदि आपसे कोई पूछे भगवान क्या है, तो इसका व्याख्यान तैत्तरीय उपनिषद के तीसरी बल्ली के 6 अनुवाद 6 मंत्रों में आया है। जब भृगु अपने पिता वरुण के पास गए और पूछा, पिताजी ब्रह्म किसे कहते हैं? तो वरुण ने उत्तर दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यं विषं विशन्ति तद ब्रह्म। तैत्तरीय उपनिषद 3:1। जिससे ये समस्त सृष्टि उत्पन्न हुआ हो, ये समग्र सृष्टि का पालन हो रहा हो, और जिसमें अंत में ये समग्र सृष्टि लय हो जाएगी, समा जाएगी, उसे ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म की मुख्य परिभाषा है। तो भृगु ने पूछा, पिताजी आपने परिभाषा तो बता दी, लेकिन वो है कौन? बोले, ये तुम ऐसे नहीं जान सकते, इसके लिए साधना करो, अंतःकरण को शुद्ध करो। ये कोई ऐसे कुछ ऐसा चीज नहीं है कि मैं तुमको हाथ में पकड़ा दूं। ये तुमको स्वयं को साधना करनी होगी। साधना से ही तुम उनको प्राप्त कर सकते हो। तो जाओ साधना करो। गए साधना करने, लौट कर जब आए तो कहा, अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्न ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि अन्न से रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेदा बनती है, फिर हड्डी बनता है, फिर मज्जा बनता है, फिर वीर्य बनता है। ये 7 धातु अन्न से बनते हैं, और फिर वीर्य और रज, इससे शरीर बनता है। और ऐसे ही संसार आगे चल रहा है, इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। बोले, नहीं, अन्न ब्रह्म नहीं है, तुम नहीं समझे, जाओ फिर से साधना करो। फिर गए साधना करने, फिर लौट कर आए। अब की बार पिताजी ने पूछा, जान गए ब्रह्म किसे कहते हैं? बोले, हाँ जान गए। बताओ। प्राणो ब्रह्मेति विजानात् प्राणादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्ति विषं विशन्ति। ये प्राण, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, शरीर में 5 प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान। ये जो पंच प्राण है जिससे ये शरीर चल रहा है, यही ब्रह्म है। बोले, अब की बार भी तुम नहीं समझे, फिर से जाओ साधना करो। फिर साधना करने गए, फिर लौट कर आए, फिर कह रहे हैं, मनो ब्रह्मेति विजानात्। ये मन ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि मन करता है। हम जो भी वर्क कर रहे हैं मन की प्रेरणा से कर रहे हैं। क्योंकि पहले हम सोचते हैं, सोचने का काम किसका है? मन का। ये मन से ही सृष्टि चल रहा है, संसार चल रहा है, सब वर्क हो रहा है, तो मन ही ब्रह्म है। बोले, नहीं, मन भी ब्रह्म नहीं है। फिर से जाओ साधना करो। फिर गए, फिर आए लौट कर, फिर कह रहे हैं, विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात्। विज्ञान माने आत्मा, आत्मा ब्रह्म है। बोले, अब की बार तुम पकड़ तो लिए हो, पर अब की बार भी पूरा नहीं समझ पाए, इसलिए फिर से जाओ साधना करो। और अब की बार जब साधना करके आए तो उनके मुख पर अलग ही तेज था, अलग ही प्रकाश था। वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जब हम कुछ कार्य सफल कर लेते हैं तो एक अलग ही तेज, वो उनके मुख पर दिख रहा था। अब पिताजी जान गए कि ये जान गया है। तब पूछा, अब बताओ ब्रह्म किसे कहते हैं? आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति विषं विशन्ति तद् ब्रह्म। 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 तैत्तरीय उपनिषद। आनंद ही ब्रह्म है। ये समग्र सृष्टि, समग्र संसार, अनंत कोटि ब्रह्मांड आनंद से ही उत्पन्न हुआ है, आनंद से ही पालन हो रहा है, और आनंद में ही लय हो जाएगा। भगवान, आनंद, ये दोनों एक ही हैं। जैसे पानी और जल एक ही हैं, समुद्र और सागर एक ही हैं, ठीक इसी तरह भगवान यानी ब्रह्म और आनंद एक ही हैं। हम लोग तो बात बात में ऐसे कह देते हैं कि उधर आनंद है, भगवान की एरिया में आनंद है, भगवान में आनंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि तुम ये कहोगे कि भगवान में आनंद है, तो भगवान अलग चीज, आनंद अलग चीज। जैसे रसगुल्ला क्या होता है? एक गुल्ला होता है, फिर उसको रस, ये 2 अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक इसी तरह तुम यदि कहोगे कि भगवान में आनंद है, ये तो ऐसी बात है जैसे तुम कहोगे समुद्र में पानी है। अरे समुद्र मतलब क्या? बहुत बड़े जलाशय को ही समुद्र कहते हैं। ठीक इसी तरह बहुत बड़े आनंद के समुद्र को, आनंद के घन यानी आनंद के समुद्र को भगवान ब्रह्म कहते हैं। इसलिए भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है। यदि कोई पूछे भगवान क्या है, तो भगवान आनंद है। ये भगवान की मुख्य परिभाषा है। राधे राधे।